एक बार जब बेबीलोन का किंग सरगन अपने पड़ोसी देश को हराकर वापस लौटा तो वो देखता है कि पूरे के पूरे बेबीलोन के अंदर बेरोजगारी छाई हुई है। वहाँ पर किसी भी इंसान के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है, और काम है भी तो वो सिर्फ कुछ ही दिनों तक का है। ये सब देखकर राजा सोच में पड़ गए। वो अपने चांसलर को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे एक बात बताओ जरा, जब मैं युद्ध के लिए गया था तब तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक से यहाँ के लोगों में इतनी बेरोजगारी कैसे आ गई? वो कहता है कि महाराज, क्योंकि उस वक्त बहुत से ऐसे काम चल रहे थे जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा था। बड़ी बड़ी नहर बन रही थी, देवी देवताओं के मंदिर बन रहे थे और भी बहुत सी चीजें हो रही थी। पर जैसे ही ये सारा काम खत्म हुआ तो लोग फिर से बेरोजगार हो गए, क्योंकि अब उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। और जो लोग अब भी अपना काम कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कमा रहे क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है उनके पास। राजा पूछते हैं, तो इतना सारा पैसा आखिर चला कहाँ गया? महाराज, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पैसा शहर के कुछ अमीर लोगों के कब्जे में चला गया है, लेकिन ये चीज के लिए हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते और ना ही उनसे वो पैसा हम छीन सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को सफल होने का सही तरीका मालूम था, इसलिए वो इतने अमीर हो गए। राजा पूछते हैं, अरे पर ये तरीका उन चंद लोगों को ही क्यों पता है? इस बारे में सभी लोग क्यों नहीं सीख सकते? क्या कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस बारे में सबको सिखा सके? चांसलर थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है कि महाराज, मेरी नजरों में एक इंसान है जो इस काम के लिए सक्षम है। अर्कद नाम है उसका। सुना है वो बेबीलोन शहर का सबसे अमीर इंसान है, वही लोगों को ये सब सिखा सकता है। ठीक है चांसलर, कल उसे मेरे पास लेकर आओ। अगली सुबह अर्कद महाराज के सामने हाजिर होते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ अर्कद, क्या ये सच बात है कि तुम ही बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? महाराज, लोगों का तो यही मानना है, पर अर्कद मुझे ये बताओ कि तुम इतने अमीर आखिर बने कैसे? तुम्हारे पास ऐसी क्या इच्छा थी जिसने तुमको इतना अमीर बना दिया? देखो अर्कद, वैसे तो मुझे तुमसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, पर मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम देख ही रहे हो कि आज बेबीलोन के अंदर किस कदर बेरोजगारी छाई हुई है। किसी के पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, और जो लोग खुद से व्यापार कर रहे हैं वो कमा कुछ नहीं पा रहे। तो मेरी ये इच्छा है अर्कद कि तुम इन लोगों को कुछ सिखाओ, कुछ ऐसी बातें सिखाओ जिससे जो बेबीलोन शहर है वो वापस से इस दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए। महाराज, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। आप बस मुझे अपने महल के अंदर एक कक्ष का इंतजाम करवा दीजिए जिसमें करीबन 100 लोग आ सकें। ये बात सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अर्कद, मुझको हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। मैं भी चांसलर को ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। फिर ठीक 2 ही दिन में महल के अंदर एक बड़ा सा कक्ष डेकोरेट कर दिया गया और इसका नाम रखा गया टेम्पल ऑफ लर्निंग। वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और अर्कद भी आ गया। उसने उनको देखा और कहा, देखिए, आप सब जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब मैं भी बहुत गरीब हुआ करता था। खाने को मेरे पास ना अच्छा खाना था और ना पहनने को ढंग का कपड़ा, पर मेरे अंदर मेरी किस्मत को बदल देने का एक जुनून सवार था। इसीलिए मैंने अपने इस खाली बटुए के इलाज को ढूंढना शुरू किया, जहां पर इस खोज के दौरान मुझे इसके 7 इलाज मिले। इन 7 इलाजों को मैं एक एक करके आपको रोज बताऊंगा। तो आज पहले इलाज की बात करते हैं, जो है अपने बटुए को मोटा करना सीखो। अर्कद ने एक आदमी को खड़ा किया और पूछा, आप जरा मुझे ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? उसने कहा, मैं एक स्क्राइब हूँ और मिट्टी के टैबलेट्स बनाता हूँ। फिर अर्कद ने दूसरे आदमी को खड़ा किया और उससे पूछा, हाँ तुम बताओ, तुम क्या काम करते हो? जी मैं एक कसाई हूँ। ऐसे करके अर्कद ने सबके काम के बारे में जान लिया। फिर अर्कद ने कहा, देखो, कितने सारे तरीके हैं जिससे तुम अपनी कमाई कर सकते हो। अगर तुम दौलत कमाना चाहते हो तो क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी कि जो तुम्हारा ये काम का जरिया है उसका तुम सही से इस्तेमाल करो। फिर अर्कद एक आदमी के पास गया जो अंडों का व्यापारी था। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अगर आप सुबह में अपनी बास्केट के अंदर 10 अंडे डालें और शाम में उसमें से 9 निकाल लें तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इससे कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसने कहा, ऐसे करेंगे तो वो बास्केट भर जाएगा कुछ टाइम बाद। बताओगे ऐसा क्यों? क्योंकि रोज में जितने अंडे निकालता हूँ उससे एक ज्यादा अंडा डालता हूँ ना। अर्कद ने कहा, यही है तुम्हारा पहला लेसन। अगर तुमको वेल्दी बनना है तो तुमको वो करने की जरूरत है जो इस अंडे वाले ने बताया। मतलब अगर तुम अपने बटुए में 10 सिक्के डालो तो पूरी कोशिश करो कि उस बटुए में वापस से सिर्फ 9 सिक्के आपसे निकले। फिर तुम ये चीज खुद ही महसूस करने लगोगे कि तुम लोगों का बटुआ धीरे धीरे भारी होना शुरू हो गया है। देखो, शायद तुमको अभी ये बात थोड़ी अजीब लगे, पर इससे तुम्हारे खर्चे पर बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ने वाला। बस तुमको अपनी इच्छाओं से ज्यादा अपनी जरूरतों पर खर्च करना है। जब तुम 10% निकालना शुरू कर दोगे तो तुम खुद ही महसूस करोगे फर्क। इस बारे में तुम सब अच्छे से सोच विचार कर सकते हो, और इससे जुड़ा अगर मन में कोई भी सवाल आए तो मुझसे कल की क्लास में पूछ लेना। फिर अगले दिन उस कक्ष के अंदर लोग वापस से इकट्ठा हो जाते हैं। आज अर्कद अपने बटुए को भरने का दूसरा इलाज सिखाने वाले थे, जो था अपने खर्चों पर कंट्रोल करना। अब जैसे ही दूसरे दिन की क्लास शुरू होती है
तो एक आदमी अपनी जगह से खड़ा होता है और हरकत से ये पूछता है, मुझे एक बात जाननी है। आपने कहा था अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास बचा कर रखो, पर उन लोगों का क्या जिनके खर्चे उनकी कमाई से भी ज्यादा हैं, वो कैसे पैसे बचा सकते हैं? तो इस पर हरकत ने कहा, अच्छा आप सब मुझे ये बताइए कि जब मैंने आपसे ये पूछा था कि आप काम क्या क्या करते हो, तो सबने अलग अलग जवाब दिए थे। पर जब मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या आपका सभी का बटुआ खाली है, तो सबने हाँ करा था। जबकि आप सबको भी पता है कि कोई भी इंसान यहाँ पर एक जैसा नहीं कमाता, कोई कम कमाता है तो कोई ज्यादा। पर सबका पैसा एक साथ इसलिए खत्म होता है क्योंकि लोग जितना कमाते हैं उसी हिसाब से फिर वो अपने खर्चे भी बनाने लग जाते हैं, और करते करते वो अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी इच्छाओं पर चले जाते हैं। वो इच्छाएं जिनको अगर वो पूरी ना भी करें तब भी उनका काम चल सकता है, पर वो करते हैं क्योंकि उनकी आदत फिर उसी तरह की हो जाती है। पर देखो, हमें इस आदत से अपने आप को बचा कर रखना है। हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी खर्च करें वो हम अपनी ज़रूरतों पर ही करें, और फिर तुम खुद में फ़र्क देखना, तुम सबके बटुए में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। हरकत की बात सुनकर तभी एक और आदमी खड़ा होता है और हरकत से कहता है, देखिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हम सब आज़ाद लोग हैं, हमें पूरी आज़ादी है कि हम जो मर्जी चाहें उस चीज़ का मजा लें जो कि हमारा अधिकार भी है, और आप ये बजट बनाने की बात करके हमसे ये अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हो। माफ़ कीजिएगा, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। तो हरकत ने कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम रेगिस्तान के रास्ते से किसी दूर के सफ़र पर जा रहे हो तो उसकी तुम तैयारी कैसे करोगे ताकि तुमको आगे चलकर सफ़र पूरा करने में कोई परेशानी ना हो? क्या तुम सोना चांदी या हीरे जवाहरात लेकर जाओगे या खाना और ढेर सारा पानी लेकर जाओगे? बेशक मैं पानी लेकर जाऊंगा। क्यों पानी लेकर जाओगे तुम? क्योंकि पानी मेरी ज़रूरत है और ये आगे मेरे ज़रूर काम आएगा। तो हरकत ने कहा, हाँ तो अब तुमको इच्छा और ज़रूरत के बीच का फ़र्क समझ आया? हाँ मैं समझ गया, आपसे मैं अपनी इच्छाओं से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों पर खर्च करूँगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अगले दिन मैं आपको अपना बटुआ भारी करने का तीसरा तरीका बताऊँगा। अब तीसरे दिन की क्लास शुरू होती है जिसका टॉपिक था अपने पैसों को और कैसे बढ़ाएं। हरकत कहता है, देखो मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि अपने पैसों को आखिर बचाना कैसे है। अब आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उन बचे हुए पैसों को तुम्हें बढ़ाना कैसे है। मैंने जब अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करने की सोची थी तो मैं बहुत नुकसान कर बैठा था अपना, क्योंकि मैंने अपने पैसों को एक ऐसे इंसान को दे दिए थे जो पैसे कैसे बढ़ाते हैं वो खुद नहीं जानता था। लेकिन मेरी दूसरी इन्वेस्टमेंट कामयाब रही जब मैंने अपने पैसे एक ऐसे आदमी के हाथ में दिए जो उसका सही इस्तेमाल करना जानता था, क्योंकि जिस काम में उसने मेरे पैसे लगाए थे उसमें उसे हर महीने मुनाफा हो रहा था, जिसमें उसका कुछ मुनाफा मेरे हिस्से में भी आता था। इसीलिए आप सबको भी मेरी यही सलाह है कि जो भी पैसा आपने बचाया है उसे सिर्फ अपने पास न रख करके कहीं पर इन्वेस्ट करो, ताकि आपका वो पैसा आपको और पैसे बना कर दे। पर याद रहे कि आपका पैसा किसी ऐसी जगह पर लगे जिसके बारे में आपको जानकारी हो, वरना बिना जानकारी के आप भी मेरी तरह नुकसान कर बैठोगे। फिर अगले दिन चौथी क्लास शुरू होती है जिसका टॉपिक था अपने पैसों को नुकसान से कैसे बचाएं। हरकत कहता है, देखो मानो या ना मानो, इंसान कितना भी भोला हो पर कहीं ना कहीं से उसके अंदर एक लालच छिपा ही होता है। वो लालच जो हमको वो करने पर मजबूर कर देता है जो हम खुद भी नहीं करना चाहते। और ऐसा आपके साथ यहाँ भी होगा। अगर आपका बटुआ भारी होने लगेगा तो आपका ये जो लालच है ये भी आप पर हावी होना शुरू हो जाएगा। आप जब भी कहीं पर बाहर निकलोगे और आपको कोई खरीदने लायक चीज दिखेगी तो आपका बहुत मन करेगा कि आप भी वो चीज खरीद लो, लेकिन तुमको यहाँ पर खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि लालच में अगर तुमने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया तो तुम फिर से वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था तुमने। इसलिए लालच को कभी भी खुद पर हावी मत होने देना। पर बाय चांस अगर ऐसा हो भी जाता है तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचना। आप सोचना कि अगर आपने ये सारे पैसे खर्च कर दिए तो भविष्य के लिए आपके पास क्या बचेगा। 5वें दिन हरकत लोगों को 5वां लेसन सिखाता है जो है अपने रहने की जगह खुद के नाम पर होना। इसमें हरकत कहता है, बेबीलोन के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवारों को गलत घरों में रखे हुए हैं, जहां ना तो उनकी पत्नी खुश रह पाती और ना ही उनके बच्चे। पर इन सभी परेशानियों के बावजूद उनको हर महीने इस जगह का किराया भी देना पड़ता है। इस तरह के माहौल में अगर तुम अपने परिवार की परवरिश करोगे तो इससे तुम्हारा परिवार कभी खुशी नहीं देख पाएगा। इसलिए मेरी 5वीं सलाह यही है कि अगर आपको पैसा लोन पर भी लेना पड़े तो आप लो, पर सबसे पहले अपने आप के लिए खुद का घर खरीदो, और जैसे तुम अपने मकान का किराया देते हो वैसे ही उसका लोन भी चुकाते रहो। फिर धीरे धीरे जब आपका लोन चुकता हो जाएगा तो आपका वो जो घर है वो पूरी तरह से आपके नाम पर हो जाएगा, जहाँ पर आप भी खुश रहोगे और आपकी फैमिली भी। फिर अगले दिन हरकत लोगों को छठा इलाज बताता है जो होता है अपने बुढ़ापे और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से इंतजाम करो। हरकत कहता है,
मैनसन नाम के एक मोची को जानता हूँ जिसने मुझे यह बताया था उसने पूरे 8 साल तक 2 सिक्के एक कर्ज लेने वाले के पास जमा कराए, जिसे जब उसने 8 साल बाद वापस लिया तो वो बहुत खुश हो गया देखकर, क्योंकि इतने सालों में उसके जमा किए हुए पैसे 1/4 के हिसाब से बढ़ने पर 2400 चांदी के सिक्के हो गए। तब मैंने उनको थोड़ा और समझाते हुए कहा, अगर तुम उनको वापस ना लेकर उनको ऐसे ही और बढ़ने दो तो 4 साल बाद वो कर्ज देने वाला तुमको 4150 सिक्के लौटाता और ये सिक्के तुम्हारे जिंदगी भर काम आते। इस बात के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि इंसान का शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब उसके शरीर में ताकत कम होने लगती है और धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो और कम हो जाती है, और इस उम्र में आ जाने के बाद आपके अंदर कोई काम करने लायक भी ताकत नहीं बचती। इसीलिए जब तुम अपने कमाए हुए पैसों से थोड़े अमीर बनने लग जाओ तो उसमें से हर महीने कुछ पैसा अपनी इस उम्र के लिए भी बचा कर रखना, जहाँ जब तुम्हारा शरीर कोई काम करना बंद कर दे तब तुम अपने घर बैठे इसका इस्तेमाल कर सको, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारे परिवार के भी बहुत काम आएगी। अब अगली यानी कि आखिरी क्लास में जो अर्गद लोगों को बताने वाला था वो था अपने काम करने की एबिलिटीज़ यानी कि क्षमता को बढ़ाना। अर्गद कहता है, देखो आज की क्लास में मैं आपके पैसों के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बात करूंगा। अब तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं मुझे पता है कि उन सभी बातों पर सिर्फ कुछ ही लोग अमल करेंगे और बाकी लोग 7 दिनों की इन बातों को एक मनोरंजन समझकर टाल देंगे। पर जो लोग अपने मन के अंदर ये ठान लेंगे कि नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा, मैं अब और गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और एक दिन अपने आप को अमीर बनाकर दिखाऊंगा, तो इस तरह के लोग अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसीलिए मैंने ये जितनी भी बातें अभी तक आपको बताई हैं उन सभी बातों का तभी कुछ फायदा होगा जब आपका अपने लक्ष्य को पूरा करने का एक मजबूत इरादा होगा। तो बताओ कौन कौन आज से ही अमीर बनने का पक्का इरादा करता है? तो इस पर वहाँ के जितने भी लोग थे उन सभी ने अपना हाथ खड़ा किया और फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वहाँ के लोग इस रास्ते पर चलकर अमीर बनते चले गए एंड बेबीलोन शहर एक बार फिर से अमीरों वाला शहर कहलाया जाने लगा। तो ये थी गाइस द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की एक क्विक समरी। अब वैसे तो ये बुक काफ़ी पुराने टाइम पर सेट है, पर फिर भी इस बुक की बातें आज भी उतनी ही इफेक्टिव मानी जाती हैं जितना पहले के टाइम में मानी जाती थी, और डेफिनेटली अभी भी आपकी लाइफ को ग्रो करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड अगर आप अपने किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।